नमो नमः सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। देखिए, आज हमारा पेपर हुआ था कक्षा 6 का संस्कृत का। तो जो मिड टर्म का पेपर था उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो सब देखिए आपको किसके कितने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और अपने नंबर मिला लीजिए, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न आया था अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत। इसका मतलब है कि नीचे दिए गए जो अनुच्छेद दिया गया उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। देखो, पहला प्रश्न था, पहले हम पढ़ लेते हैं इसका। ये जो दिया हुआ है ये पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। अहम वृक्ष अस्मि परोपकाराय मम जीवनम भवति खगा मम ऊपरी निवसन्ति अहम तेषाम आश्रयाय अस्मि अहम जनानां कृते फलानि ददामि अधुना जीवन रक्षणाय मम संरक्षणम आवश्यकम। ये वृक्ष के ऊपर एक आया था, ठीक है। अगर किसी को अर्थ भी नहीं आता तो भी आप कर सकते हो, फिर भी मैं अर्थ बता देता हूँ। देखो, इसका मतलब है अहम वृक्ष है, इसमें मैं वृक्ष हूँ। परोपकाराय मम जीवनम भवति, परोपकार मेरा जीवन होता है, यानी दूसरे का भलाई करना। परोपकार मतलब होता है दूसरे की भलाई करना। खगा मम ऊपरी निवसंती, खगा यानी पक्षी, मम यानी मेरे, ऊपर यानी ऊपर, निवसंती यानी रहते हैं। पक्षी मेरे ऊपर रहते हैं, बैठते हैं, ठीक है। अहम तेसाम आश्रयाय, मैं उनके आश्रय के लिए अस्मि यानी हूँ, मैं उनको आश्रय देने के लिए हूँ। आश्रय मतलब सहारा देने के लिए। अहम जनानाम कृते फलानि ददामि, अहम यानी मैं, जनानाम यानी लोगों को, कृत यानी लिए, लोगों के लिए, फलानि ददामि फल देता हूँ, मैं लोगों के लिए फल देता हूँ। अधुना जीवन रक्षणाय मम संरक्षणम आवश्यकम, अब जीवन के रक्षा के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए मेरा संरक्षण आवश्यक है, यानी मेरी रक्षा करना आवश्यक है। तभी तो आजकल कहते हैं कि पेड़ लगाओ, है ना। देखिए, पहला प्रश्न था एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, और लिखा है केवलम प्रश्न त्रयम, 3 ही करने हैं, 4 दिए हुए हैं। आपको मैंने बताया था, क्लास में बताया था कि आपको जितने प्रश्न आए सारे करने हैं, जो भी सही होगा मान लिया जाएगा, ठीक है। देखो, पहला प्रश्न है कस्य जीवनम परोपकाराय भवति, किसका जीवन परोपकार के लिए होता है। तो सिंपल सा उत्तर है वृक्ष। तो उत्तर क्या लिखना है हमने, वृक्षस्य। उत्तर था इसका वृक्षस्य, ठीक है। दूसरा प्रश्न है के मम मम यानी मेरे ऊपर या वृक्ष के ऊपर, निवसंती कौन बैठते हैं, तो अभी बताया मैंने खगा। उत्तर क्या होगा, खगा। तो दूसरे का उत्तर क्या लिखना है आपको, खगा। क्या लिखना है, ये वाला लिखना है केवल, खगा। ये आपको दूसरे का उत्तर लिखना है इसका, ठीक है। खगा के आगे विसर्ग यानी पक्षी। तीसरा प्रश्न है वृक्ष जनानाम कृते कानि ददाति, वृक्ष लोगों के लिए क्या देते हैं। तो सिंपल सा उत्तर अभी बताया मैंने, क्या देते हैं, फलानी ददाती। तो उत्तर क्या होगा, फलानी, ये लिखना था उत्तर, ठीक है। सारे प्रश्न एक एक नंबर के हैं, तो एक एक प्रश्न का एक एक नंबर मिल जाता अगर सही होते तो। और लास्ट प्रश्न है केसाम संरक्षणम आवश्यकम, किसकी रक्षा करना आवश्यक है। तो सिंपल उत्तर है वृक्षाणाम, किसकी, वृक्षाणाम, वृक्षों की, ठीक है। ये उत्तर है इसका, वृक्षों की रक्षा करना आवश्यक है। तो ये पहला हमारा जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न में। इसी में से दूसरा प्रश्न पूछा गया था, देखो, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर दो, एक लाइन में उत्तर देना है। केवलम प्रश्नम एकम, एक ही प्रश्न करना है, और ये 2 नंबर का था। कितने का था, 2 नंबर का। दोनों में से कोई सा एक करना था, मैंने कहा था सारे करने हैं, जो सही होगा वो चेक हो जाएगा। पहला है वृक्षस्य जीवनम किमर्थम भवति, वृक्ष का जीवन किस लिए होता है। तो देखो, इसी में से उत्तर बताता हूँ मैं आपको, अभी जो बताया मैंने, ये इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से, परोपकाराय मम जीवनम भवति। ये पूरी लाइन लिखनी थी, ये पहले का उत्तर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है अधुना किमर्थम वृक्षस्य संरक्षणम आवश्यकम, आज किस लिए वृक्षों की रक्षा करना आवश्यक है। तो इसका उत्तर भी इसी में है, देखो पैराग्राफ में, अधुना जीवन रक्षणाय मम संरक्षणम आवश्यकम, आज जीवन की रक्षा के लिए मेरा संरक्षण आवश्यक है, मेरे को बचाना आवश्यक है। ये दूसरे का यहाँ से आज तक आपको करना है, ओके। सबको समझ में आ रहा होगा जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और आगे देखो, फिर अब इसी का तीसरा प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरत, इसका मतलब जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर देने हैं। और केवलम प्रश्न द्वयम, 2 ही प्रश्न करने हैं, लेकिन इसमें 3 दिए हुए हैं, तीनों करते हैं चर्चा तीनों की। अहम वृक्ष अस्मि अत्र क्रियापदम किम, जैसे अब मैंने आपको बताया भी था क्लास में वाक्य कि राम जाता है, इसमें क्रिया क्या है, तो जाता है ये क्रिया है। तो यहाँ पे है अहम वृक्ष अस्मि, मैं वृक्ष हूँ,
तो क्रिया क्या हो गई? अस्मि। ये क्रिया हो गई अस्मि, तो ये उत्तर सही है। अगला है वृक्ष है पदे का विभक्ति। वृक्ष पद में कौन सी विभक्ति? मैंने पढ़ाया भी था आपको, बालक है। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, तो क्या होगा? प्रथमा। अगला है अहम जननाम कृते फलानि ददामि। मैं लोगों के लिए फल देता हूँ। यहाँ कर्तृपदम किम इत्यत्र। कर्तृपदम, कर्त का मतलब होता है कर्ता, जो कार्य करता है। राम खाना खाता है, खाना कौन खाता है? राम। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? अहम। तो क्या होगा कर्ता? अहम, मैं। यहाँ अहम से मतलब है वृक्ष से, यानी मैं लोगों के लिए फल देता हूँ। तो कौन है कर्ता? अहम। तो ये उत्तर सही था। चौथा प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश से उच्चतम शीर्षकम ददा लिखत। शीर्षक का मतलब होता है इसमें किसके बारे में बताया गया है। तो इसके शीर्षक बहुत सारे हैं। परोपकाराय, ये भी आप शीर्षक लिख, परोपकार के लिए। या केवल वृक्ष भी आप इसका शीर्षक लिख सकते, वृक्ष है, ये लिख सकते थे, ये भी उत्तर सही है। या लिख सकते थे वृक्ष से महत्वम, वृक्ष का महत्व। तो कोई सा भी जो शीर्षक लिखा है वो सबका सही हो जाएगा, ठीक है। वृक्ष से महत्वम, ये आप लिख सकते हो। अब आ गया प्रश्न नंबर 2। चित्रम दृष्टवा, चित्र देखकर मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से चत्वारी वाक्यानि लिखत, 4 वाक्य लिखने हैं। पहला दिया हुआ है देखो, छात्र है पठति। अब बीच में खालिस्तान दिया, छात्र पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? तो देखो खालिस्तान में देखते हैं क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो पहले में आ जाएगा पुस्तकम। क्या आएगा? पुस्तकम, छात्र पुस्तक पढ़ता है। दूसरा प्रश्न अजाहा, अजा का मतलब है बकरियां। देखो दिख रही है बकरियां, मैंने बताया भी था, बकरियां। बकरियां क्या करती है? तो दूसरे में आ जाएगा चरंती। क्या करती है? चर रही है, बकरियां चर रही है। फिर है तीसरा प्रश्न, इसी में तीसरा देखो जरा, भ्रमतः, घूमता है, घूमते हैं। 2 कौन घूमते हैं? तो सिंपल सा उत्तर है बालिके भ्रमतः है, ठीक है। 2 बालिकाएं घूम रही है, 2 लड़कियां घूम रही है, ठीक है। अब अगला है एतानी, बहुवचन है। तो एतानी में देखते हैं कौन सा आएगा बहुवचन में। एतानी कदली फलानी, ये सारे केले के फल हैं। देखो चित्र भी दिया हुआ है, क्या है? कदली फलानी, ठीक है। अब इसके बाद है वयम स्मय, हम सब हैं। कौन है? देखो सारे दिख रहे हैं, पुलिस वाले हैं सारे, यानी रक्षा करने वाले। तो आरक्षिका स्मय, हम सब आरक्षिका हैं, यानी पुलिस वालियां हैं, ठीक है। तो ये सारे उत्तर सही थे, ऐसे करते तो आप। अगर इसको नहीं करते तो ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, आत्म परिचय। मैंने आपको सबको लिखवाया था, मम परिचय पे 5 वाक्य लिखो। यहाँ 4 ही मांगे गए हैं, तो आपको 4 ही लिखने थे। मम परिचय मैंने बताया था, मम नाम बताया था ना, जिसका भी जो नाम है वो लिखना है। तो वो इसका उत्तर था मम नाम। जैसे किसी का नाम आरव है तो मम नाम आरवह अस्ति, मेरा नाम आरव है, पहला वाक्य बन गया। दूसरा मम मातु नाम, मेरी माता का नाम, मम मातुहु नाम। अब जिसका मान लो माता का नाम सीमा है तो सीमा अस्ति, मेरी माता का नाम सीमा है, कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। तीसरा है मम पितु नाम, मेरे पिता का नाम। अब मान लो जैसे पिता का नाम मान लो किसी का भंवरलाल है तो लिख दिया मम पितु नाम भंवरलाल अस्ति, मेरे पिता का नाम भंवरलाल है, कुछ भी हो सकता है, रामलाल होता है, हो सकता है श्यामलाल हो सकता है। तो 3 वाक्य बन गए। चौथा क्या लिखोगे? मम भ्रातु नाम, मम भ्रातु नाम, मेरे भाई का नाम। अगर भाई नहीं तो बहन लिख सकते हो, ठीक है। मम भगिन्य नाम, ठीक है, यह लिख सकते हो। अहम अविनाश चंद्र चड्डा सर्वोदय बाल विद्यालय पठामी, ये लिख सकते हो। तो ठीक है, मम भ्रातु नाम, मान लो राम है तो राम है अस्ति, मेरे भाई का नाम राम है। मैंने 5-6 वाक्य बताए थे आपको, 4 लिखने थे, तो ये दोनों में से एक करना था कोई सा भी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 में, उचित वाक्यांशम चित्वा वाक्यानि मेलियत। वापस केवल 4 ही मिलाने हैं, इसमें 5 दिए गए हैं, आपस में मिलाना है। बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो 5 दिए, देखो बालक है तो एक वचन है, बालक हंसती, बालक हंसता है। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। अहम वदामी, मैं बोलता हूँ। वानरो, 2 वानर है, 2 बंदर है तो कूदते, 2 बंदर कूदते हैं। छात्रा आगच्छन्ति, सारे छात्र या छात्राएं आती हैं। सिंपल है, ये था, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, बहुत इजी था। बात करते हैं उचित शब्द रूपाणी लिखित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित शब्द रूप लिखकर एक स्थान की पूर्ति करनी है। देखो पहला है शिक्षक है, शिक्षक हो तो सिंपल है शिक्षक, ये आएगा, बता दिया था। ये देखो दूसरा क्या आएगा? बालक है, क्या आएगा इसमें? बालक है, तो बालक है, बालको बालकाहा, ऐसे। इसमें देखो मयूर है
द्विवचन में मयूरो, क्या आएगा मयूरो, मयूरो यहाँ लिखना है आपको सबको, ठीक है, और टिक भी लगाना है, ये ऐसे करना था, मयूर है मयूरो मयूराह। फिर इसमें क्या होगा, आवाम वयम, मैं हम दोनों हम सब, बढ़ाया था बहुत अच्छे से, तो क्या होगा अहम, अहम यानी मैं, पहले में अहम आएगा। ऐसे ही ये वाला है, देखो इसमें क्या करना है, उचित धातु रूपाणी लिखित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित धातु रूप लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, 3 ही करने हैं, मैं सारे बता रहा हूँ, ठीक है, और अब मैंने बताया था सारे करने। 5वां प्रश्न चल रहा है अपना, देखो अस्ति एक वचन है, मैंने बताया था स्त द्विवचन में होता है तो स्त आ जाएगा द्विवचन में, और संति यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखो पढ़ती पढ़ते पठंती सबसे लास्ट में आ जाएगा, पढ़ता है 2 पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, बताया था। अब देखो आगे, हसामी, हसावे हसामे, मैं हंसता हूँ, हम दोनों हंसते हैं, हम सब हंसते हैं, तो पहले में हसामी। अगला देखो वदती, क्या आएगा वदती, वदती बोलता है, वदत है बोलते हैं, वदंती सब बोलते हैं, बताया था ना, तो ये होगा इसमें वदती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, उचित अव्यय पदम सर्वनाम पदम चित्वा स्थान पूरित, अव्यय पद होता है जो बदलता नहीं है, सर्वनाम पद जो किसी के स्थान में प्रयुक्त होता है, उनको चुनना है। तो पहला है पठंती, तो पठंती बताया था बहुवचन होगा, तो ते पठंती, वे सब पढ़ती हैं, वे सब पढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखो अब 2 है, तो वानरो स्तय, वे 2 बंदर हैं, तानी नहीं हो सकता, तावनी बहुवचन है, ठीक है, और नपुंसक लिंग भी है। फिर अगला है रमेश है दिनेश है धावते, रमेश दिनेश दौड़ते हैं, तो आएगा च, रमेश और दिनेश दौड़ते हैं। उसके बाद है बालिका अस्ति, बालिका है तो सा बालिका अस्ति, वह बालिका है, क्योंकि ता तो बहुवचन है और बालिकाएं एक है, तो सा बालिका अस्ति, सा सही होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखना था, सा और टिक करना था। खगा वृक्ष से निवसंती, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो किसके ऊपर बैठे हैं, ऊपर, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, तो ऊपरी आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं। उचित, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उचित संख्या शब्दम या लिंगम शब्द चित्वा लिखत, लिंग चुनना है या संख्या चुननी है। 4 प्रश्न करने, 5 दिए गए। पहला देखो 10 का सबको पता है 10 लिखना है, 5 को पंच बोलते हैं, 2 को द्वे बोलते हैं, गाय का क्या है पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंगम। फलम, फलम क्या है नपुंसक लिंगम, क्योंकि फल एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है, अच्छे से पढ़ाया था, तो क्या होगा नपुंसक लिंग है फल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, समय लिखना है, निम्नलिखित समयम शब्दे लिखत, निम्नलिखित समय को शब्दों में लिखना है, केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल प्रश्न चतुष्टयम। तो 36 को बताया था मैंने, सार्ध षड वादनम, 6:30 बजे, ठीक है। अगला है सार्ध छठ वादनम, ठीक है। अगला है 5:45, 5:45 को क्या बोलेंगे, पादोन पादोन षट वादनम, 5:45 को क्या बोलेंगे, पादोन षड वादनम, बस पादोन लगाना है, उसमें सार्ध लगाना था। अब है चतुर्वादनम, क्या लिखेंगे, चतुर, रे ऊपर चले जाएगा, चतुर्वादनम 4 बजे को। 7 को क्या बोलेंगे, सप्तवादनम, 7 बजे हैं, ठीक है। और अगला है 7:45 बजे हैं, तो इसको क्या लिखोगे, लास्ट वाला बताते हैं, पादोन अष्टवादनम, पादोन अष्टवादनम, 7:45 बजे हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9, अधोलिखितम पाठांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तर, पाठ का अंश दिया गया है, आपके पाठ से लिया गया है, उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो पहला है अहम सपाद, पहले मैं पैराग्राफ बता रहा हूँ, अहम सपाद पंचवादने शौचम करोमी, मैं 5:15 बजे सोच, यानी सबको पता है सोच करता हूँ, यानी सबसे उठते क्या करते हैं हम, लेटरिन जाते हैं, तो वो कर रहे हैं, ठीक है। तद अनंतरम, उसके बाद, मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमी, मुंह को धोता हूँ और दांतों को साफ करता हूँ, यानी ब्रश करता हूँ। अहम, मैं 5:30 5:30 बजे सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमी, सूर्य को नमस्कार करता हूँ और योगासन मतलब व्यायाम करता हूँ। अहम 6:15 स्वाध्याय करोमी, मैं 6 बजे अध्ययन करता हूँ, यानी अपना पढ़ाई सेल्फ स्टडी करता हूँ, खुद की पढ़ाई करता हूँ। इसमें से उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है एक पद उत्तरत, केवलम प्रश्नम एकम, एक ही करना है, लेकिन मैं दोनों बता रहा हूँ, मैंने कहा सारे करने बताया था।
अहम कति वादने सोचम करोमि, मैं कितनी बजे सोच करता हूँ, तो सिंपल सा उत्तर है सपाद पंचवादने, ये लिखना था इसका उत्तर। दूसरा है अहम सम षड वादने किम करोमि, मैं 6 बजे क्या करता हूँ, तो सिंपल सा उत्तर है स्वाध्यायम, मैं 6 बजे अध्ययन करता हूँ। फिर है दूसरा प्रश्न, इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है, एक ही प्रश्न करना है, दोनों बता रहा हूँ। अहम सार्ध पंचवादने किम करोमि, मैं 5:30 बजे क्या करता हूँ, तो उत्तर बता रहे हैं। देखो ये लिखा अहम, यहाँ से उत्तर लगाना है इसका, बड़ी पूर्ण वाक्य मतलब पूरी लाइन में, तो यहाँ से लगाना है अहम, यहाँ से उत्तर लगाना है, बता रहा हूँ कहाँ से लगाना है, ये देखो यहाँ से लगाना है अहम, यहाँ से लेके इस जगह से अहम, उसके बाद है अहम सार्ध पंचवादने सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि, तो पहले का उत्तर ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दूसरा दिया गया है सोचानंतरम अहम किम करोमि, सोच के बाद मैं क्या क्या करता हूँ। ठीक है, सोच के बाद, तो इसमें लिखा है सोचम करोमि, इसके बाद लिखना है तदनंतरम, यहाँ से लिखना है इसका उत्तर तदनंतरम मुख प्रक्षालनम दंत दावनम च करोमि, ये इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, उसके बाद मैं मुंह को धोता हूँ और ब्रश करता हूँ। इसके बाद वही प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, केवलम प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न करने हैं, 3 आए हुए हैं, तीनों बता रहा हूँ, जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर देना है। अहम अत्र का विभक्ति, अहम में कौन सी विभक्ति है, तो सिंपल सा उत्तर है प्रथमा, अहम आवाम वयम, बताया था मैंने, अहम एक वचन है। ठीक है, तो इसमें वचन नहीं पूछा है, विभक्ति पूछी है। अहम षड वादने स्वाध्यायम अध्ययनम करोमि, मैं 6 बजे स्वाध्याय करता हूँ, यहाँ क्रियापद कौन सा है, अभी बताया क्रिया किसे कहते हैं, करोमि करता हूँ, तो ये होगी क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, अधोलिखितम पद्यांशम, पद्य का मतलब होता है कोई श्लोक या पद्य का अंश, उसको पढ़ित्वा पढ़कर यथा निर्देशम प्रश्न उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर देने हैं। धन कामना सुख कामना न च वंचना हृदय ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय, मैंने बताया था, पढ़ाया भी था कि धन की कामना और सुख की वासना कभी भी हृदय में नहीं होनी चाहिए। ऊर्जस्वला हमेशा ओजस्वी होने चाहिए, वर्चस्वला उच्च ऊर्जा वाला होने चाहिए, और निश्चला उससे हमेशा विजय मिलती है, बताया भी था। अब देखो पहला प्रश्न है एक पद में उत्तर देना है, वंचना कुत्र न अस्ति, तो सिंपल सा उत्तर है वंचना कहाँ नहीं होनी चाहिए, तो हृदय में, यानी मन में, हृदय। दूसरा प्रश्न है वयम कुत्र अति निश्चला, ये गलत छपा है, निश्चता निश्चला है, यहाँ पे ला है। ठीक है, ताकि जगह, हम सब कहाँ अत्यंत निश्चल हैं, इसमें हैं, तो कहाँ हो जाते हैं, विजय में। विजय में हम बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं ना, हम जीत गए, वही चीज़ है। पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, केवलम प्रश्न में कम, एक ही करना, दोनों दिए गए, दोनों बता रहा हूँ। अस्माकम हृदय किम न अस्ति, हमारे हृदय में क्या नहीं है, ये सिंपल सा इसका उत्तर है कि हमारे हृदय में क्या नहीं है, ये पूछना चाह रहे हैं, तो सिंपल सा उत्तर है हमारे हृदय में क्या नहीं है, तो ये उत्तर मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे हृदय में धन कामना, ये यहाँ से उत्तर करना है। अस्माकम हृदय, यहाँ से उत्तर लिखना है, देखो बताता हूँ मैं कैसे लिखना है। अस्माकम हृदय, हमारे हृदय में, ये पूरी लाइन लिखनी, फिर किम की जगह क्या लिखना है, धन कामना सुख वासना, धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदय, न च वंचना हृदय अस्ति, ये लिखना है, बस इतना ही लिखना था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है वयम कीदृशा, इसमें हम सब कैसे हैं, तो सिंपल सा उत्तर है वयम, यहीं से उत्तर करना है स्टार्ट, वयम लिखना, उसके बाद वयम ऊर्जस्वला वर्चस्व अति निश्चला विजय इसमें, बस ये लिखना है, सिंपल सा उत्तर है यहाँ तक। प्रश्न नंबर 3, इसी का तीसरा है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर देना है। देखो पहला है वंचना इत्यत्र का विभक्ति, वंचना में कौन सी विभक्ति है, सिंपल सा उत्तर है, बहुत ही सिंपल है कि प्रथमा विभक्ति है। फिर है हृदय इत्यत्र किम वचनम, हृदय इसमें कौन सा वचन है, सिंपल सा उत्तर है हृदय में कौन सा वचन है, तो आपको पता है सप्तमी विभक्ति होती है हृदय में, हमेशा एक वचन होता है हृदय में, एक वचन, कि दिल तो हमेशा एक ही होता है, मन भी एक ही होता है, इसलिए। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 11, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरत, नीचे दिए गए नाट्य के अंश को, नाट्य अंश मतलब जो आपस में वार्तालाप होता है उसे नाटक का अंश कहते हैं, उसको पढ़कर यथा निर्देशम उत्तरत, प्रश्नों के उत्तर देने हैं जैसा निर्देश दिया गया है। पहला है मेधा आचार्य अत्र काके अपि अस्ति, यहाँ कौवा भी है, यश वर्ण कृष्ण जिसका रंग काला है,
एवं पिकस्य अपि वर्ण कृष्ण, और कोयल का भी रंग काला है। पिक यानी कोयल। शिक्षक कहते हैं आम हाँ, उत्तम निरीक्षण भवत्या, आपका निरीक्षण जो है उत्तम है, यानी आपने जो सोचा है वो बहुत ही अच्छा है। छात्रा पश्यतु, सारे छात्रों देखिए। अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति, यहाँ फूल भी हैं, यहाँ क्या है, फूल भी हैं, ठीक है। मनीष पश्यतु, मनीष को कहते हैं कि मनीष देखो, और फिर पूछ रहे हैं जपा पुष्पम, आपको बताया था मैंने जपा पुष्पम कौन सा होता है, सब मुझे बताएंगे जपा पुष्पम कौन सा होता है। चलो बता देता हूँ अभी, तो क्या बताओगे गुलजारे का फूल। वदतु अस्य वर्णक है, बताओ इसका वर्ण कौन सा है, रंग कौन सा है, ठीक है। तो पहला प्रश्न पूछा है, एक पद उत्तरत केवलम प्रश्नम एकम, एक ही प्रश्न बताना है। काकस्य वर्ण कीदृशो भवति, कोए का रंग कैसा होता है, सिंपल सा उत्तर है, कैसा होता है, कृष्ण है, ये उत्तर देना है पहले का। दूसरा प्रश्न, कस्य निरीक्षणम उत्तमम, किसका निरीक्षण उत्तम है, तो किसका निरीक्षण उत्तम है, किसके लिए कहा था, मेधा, उत्तर क्या होगा, मेधा, ठीक है। या भवत्या भी सही लिख सकते, भवत्या भी उत्तर सही है, ठीक है, भवत्या या मेधाया दोनों सही है। तो क्या लिखोगे, मेधाया, मेधा का, या फिर भवत्या, ये भी उत्तर सही है आपका, मेधा इसमें आ जाएगी, ठीक है। पूर्ण वाक्य उत्तरत केवलम प्रश्न एकम, प्रश्न में एकम, एक ही प्रश्न करना है। मेधा किम वदति, मेधा क्या बोलती है, तो मेधा यहाँ बोलती है, पूरा लिखना है। आचार्य अत्र काकः अपि अस्ति, यस्य वर्ण कृष्ण एवं पिकस्य अपि वर्ण कृष्ण, यहाँ तक लिखना है कि कोए का भी रंग काला होता है और कोयल का भी रंग काला होता है, ये मेधा कहती है। दूसरा प्रश्न, कस्य कस्य वर्ण कृष्ण भवति, किस किस का रंग काला होता है, तो अभी अभी आया, ये लिखना है, किसका किसका, काकस्य और पिकस्य, ये दोनों लिखना है, काकस्य पिकस्य वर्ण कृष्ण भवति, ये लिखना है, ऐसा उत्तर लिखना था, काकस्य पिकस्य च वर्ण कृष्ण भवति। फिर प्रश्न नंबर 3, निर्देशानुसार उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तर देना है। केवलम प्रश्न द्वयम, दो ही प्रश्न करने, 3 दिए गए हैं। संति इत्यत्र क्या लकार है, संति में कौन सा लकार है, मैंने पढ़ाया था लट लकार, पढ़ाया था आपको सबको, तो कौन सा लकार होगा, लट लकार, ठीक है। संति में कौन सा लकार है, लट लकार है, वर्तमान काल बताया था सबको। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर इसी का है दूसरा, पुष्पाणि इति पदे का विभक्ति, पुष्पाणि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो सबको पता है कौन सी विभक्ति है, प्रथमा बहुवचन है, क्योंकि प्रथमा के अलावा आपके कोर्स में नहीं है, प्रथमा और द्वितीय के अलावा, तो कौन सी विभक्ति है, प्रथमा। ये बहुत सिंपल था, देखो वर्ण संयोजन या वर्ण वियोजन करना है, इनको मिलाना है या जोड़ना है। 3 प्रश्न करने, 4 दिए गए, चारों बता रहा हूँ मैं, देख लो। देखो पहला है मतस्य, तो देखो क्या लिखना है, मैं, फिर ए, फिर तय आधा, फिर से आधा, उसके बाद हो गया यहाँ तक ये, फिर ए, ये में आधा हलंत और विसर्ग, ये ऐसे करना था। ऐसे संस्कृतम को करना है, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा बताता हूँ संस्कृत में क्या करना है। देखो संस्कृत में क्या दिया गया, देखो इसको अच्छे से देखना, से फिर ए, ठीक है, उसके बाद फिर आधा से, उसके बाद कै अलंत, और कै के नीचे दी गई री, तो री लिखना है, उसके बाद री पूरा आएगा, ठीक है, उसके बाद तय, उसके बाद ए, ठीक है, ये री के बाद क्या करना है, तय, ठीक है। संस्कृ, आपको अच्छे से देखना है इसको, संस्कृ तय, फिर ए, और देखो एक चीज़ छूट गई, दोबारा बता रहा हूँ मैं इसको, देखो एक बार, से ए, फिर बिंदु आएगी, सॉरी, देखो से आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर ये बिंदु ऊपर दी गई, ये आएगी बिंदु यहाँ पे, बिंदु, फिर से आधा, फिर कै, फिर री, ठीक है, उसके बाद फिर तय, फिर ए, और अंत में आएगा मैं, तो पूरे बढ़ जाएंगे, ठीक है, मैं हलंत। ऐसे अगला है, इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ना है, देखो स है, ए है, तो स पूरा बन गया, स और ए अगर हम जोड़ेंगे तो स पूरा बन गया, ठीक है। उसके बाद बिंदु ऊपर आ गई, उसके बाद है ये पूरा हो गया, ये और ए मिलकर फिर मैं पूरा हो गया, तो संयम क्या बनेगा, संयम। ऐसे ही इसको देखना है, क्या बनेगा, दुखम, क्या बनेगा, दुखम, दुखम, एक बार इसको देखना है दुखम को, ठीक है। तो दुखम इसको देख लो, दुखम को देखो एक बार, दुखम कैसे बनेगा, दुखम, ठीक है, दोबारा बताता हूँ मैं, दुखम, दुखम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला,
आकाशस्य, इसका मैं देखना वर्ण परिचय विभक्ति परिचय व स्थान पूरी, वर्ण परिचय विभक्ति परिचय से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला आकाशस्य वर्ण नीला है, ठीक है। उसके बाद है आकाश का वर्ण कैसा होता है, नीला होता है। या बता दिया राष्ट्रध्वज अदय, राष्ट्रध्वज के नीचे यानी तिरंगे के नीचे कौन सा रंग होता है, सबको पता है हरा रंग होता है, तो हरित है, ठीक है। पिकस्य वर्ण भवती, कोयल का रंग कैसा होता है, अभी भी बताया कृष्ण है, काला, ठीक है। वृक्ष अत्र विभक्ति अस्ति, वृक्ष में कौन सी विभक्ति, पहले भी आया है प्रथमा, कौन सी है, प्रथमा। शिक्षकम अत्र विभक्ति अस्ति, शिक्षकम में कौन सी विभक्ति है, तो शिक्षकम में होती है शिक्षक को, तो द्वितीया, कौन सी होगी, द्वितीया। ये आपका पेपर मैंने पूरा बता दिया है, अच्छे से इसको देख लेना कि किसके कितने मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से देख लेना इसको, अच्छे से देख लेना कि किसके कितने मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से देखना इसको। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।